नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती के आज 23वें 23rd अंक में हम लोग आज बात करेंगे धनु और मकर की संधि, यानी धनु राशि और मकर राशि को जो संधि करने वाला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, इसके विषय में जानेंगे हम आज। अब धनु राशि का सिर्फ एक चरण, इसमें धनु राशि में जो है उत्तराषाढ़ा का एक ही चरण आता है, बाकी 3 चरण मकर में चले जाते हैं। तो इन संधियों को भी समझेंगे और साथ ही साथ जिनकी अपनी कभी कुंडली नहीं बनी है, जिनको अपने राशि नक्षत्रों के विषय में पता नहीं है, जिनके यह नहीं पता है कि उनकी राशि क्या है, उनके नक्षत्र चरण क्या है, तो फिर उनके यदि नाम का पहला अक्षर भे, भो या फिर जा या जी से शुरू हो रहा हो, भे, भो, जा या जी, तो वो इन चीजों को समझते रहेंगे। इनको वो अपने आप को उत्तराषाढ़ा में ही समझें, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाएगा, ग्लिच होगा। कैसे? सबसे पहले जो धनु की स्थिति है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो पहला चरण है भे, तो जिनके नाम भे से शुरू होते हैं वो अपने आप को उत्तराषाढ़ा में तो समझें, लेकिन वह धनु के भी हुए। और बाकी जो 3 हैं यानी भो, जा और जी, ये 3 जो चरण है, जो 3 नामों से शुरू होने वाले जातक हैं, वो अपने आप को उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के अंतर्गत मकर राशि का समझें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, धनु का स्वामी जहां गुरु होते हैं वहीं मकर के स्वामी शनि हो जाते हैं, तो राशि के स्वामियों को भी विशेष ध्यान देना होगा। बिना इनके ध्यान दिए आप इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। और ये डीप में बताने का तात्पर्य यही है कि जब भी हम कभी बहुत परेशान होते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो एक हेडलेस चिकन हो जाते हैं और हेडलेस चिकन की तरह हम भटकते हैं। हम चूंकि हमें पता ही नहीं होता ना कि हमें ध्यान कहाँ देना, देखना क्या है, कौन सी ऐसी एक परफेक्ट चीज होगी जिससे सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहली बात जानना यह जरूरी है कि वह कौन सी एक चीज है जिसके बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ रहा है, फिर उसको बनने से सारी चीजें बन जाएंगी। ये बहुत सिंपल और नॉर्मल सी बात है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो चाहे धनु के हों या मकर के हों, अगर उनका जन्म उत्तराषाढ़ा में हुआ है या फिर जिनके नाम भे, भो, जा और जी से शुरू हुए हैं, तो वो सर्वप्रथम अपनी कुंडली में, जिनकी कुंडली है, वो अपने कुंडली में यह देख लें कि सूर्य की स्थिति कैसी है। और साथ ही साथ जिनकी कुंडली नहीं बनी है, वो अपने नाम से अगर देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर वह यही जान लें कि उनकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य की स्थिति नहीं है। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, देखिए किस तरीके से शुरू हो रहा है। मकर के स्वामी शनि हो गए और धनु के स्वामी बृहस्पति हो गए, और ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है इन दोनों राशियों में आती है। आपको कई बार कंफ्यूजन होगा कि ये राशि और फिर ये नक्षत्रों को अलगाव क्या है। तो राशि एक बड़े फैक्टर को देखने की बात होती है। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई मेरे घर की कुंडली आप देखिए, तो घर में जितने सदस्य सारे हैं, मान लीजिए 10 अगर मेंबर हैं घर में, तो उन 10 की बात होगी, उसको कहते हैं राशि। लेकिन उसी 10 में से किसी एक ने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ हम 4 लोगों की देखिए, तो फिर हमें और डीप जाना पड़ेगा, तो फिर हम उसके लिए देखेंगे नक्षत्र। और उसमें भी अगर किसी 4 में से भी किसी एक ने कहा कि नहीं जी हमारी सिर्फ कुंडली देखिए, एक इकलौते अकेले की, तो फिर हम देखेंगे नक्षत्र चरण। ये होता है कि एक बहुत बड़े समूह में से किसी एक को चुन करके उसकी व्यक्तिगत कुंडली कैसे देखना, इसीलिए मैं राशि और नक्षत्र दोनों की बात करते चल रहा हूं। तो धनु के हो गए बृहस्पति, बृहस्पति का सूर्य से स्वभाव अच्छा है, सामान्य है। लेकिन आप एक विदित, सर्वत्र विदित है, सभी लोग जानते हैं कि शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती, और यहाँ उत्तराषाढ़ा के 3 चरण शनि की ही
अंतर्गत आ रहे हैं, शनि की राशि मकर के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि जब मकर में सूर्य 15 या 14 जनवरी को प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। तो फिर आम जनमानस में यह जो फैला हुआ है कि शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शास्त्रों में देखा जाए तो शनि की राशि पर जब सूर्य आ रहे हैं तो आप उत्सव मना रहे हैं, शनि की जो नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्य बन जा रहे हैं, फिर ये कैसे? तो वहां आपको जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये की गई है कि जहां सूर्य एक बहुत गर्म हॉट प्लेनेट है, जलते हुआ एक एस्टेरॉयडल बॉडी है, स्पेस की एक जलती हुई बॉडी है, वहीं पर शनि आपको स्पेस की एक ठंडी बॉडी मिलेगी। तो इनके अतिशय गर्म और अतिशय ठंडा ये आपस में झेल सकते हैं, हम नहीं झेल सकते, क्योंकि इनका अगर प्रभाव हम पर पूरा पड़ता है तो आपने कई बार देखा होगा कि ठंडी गर्मी से आपको सर्दी जुकाम तक हो जाती है। ये आपस में झेल सकते हैं, हम नहीं झेल सकते। तो इस बात का विशेष आपने ध्यान देना है। अब आते हैं नक्षत्रों पर। तो हमेशा आप यह जान लें कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में यदि अच्छी नहीं हुई तो शनि की साढ़े साती में आपको निश्चय ही दिक्कत होनी है। शनि की जब भी साढ़े साती आप में आएगी, ढैया आएगा, या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में भी किसी भी आपकी ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं बैठा हुआ है, पाप भाव में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो निश्चित ही दिक्कत देगा। लेकिन तब जबकि आपकी कुंडली का सूर्य अच्छा नहीं होगा और आपकी पूरी कुंडली में 12 राशि, 27 नक्षत्र, नवग्रहों में एकमात्र सूर्य अगर सही अवस्था में बैठा हुआ है तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकदम आप इससे एकदम बचे रह सकते हैं, साफ रह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? सूर्य की अवस्था को देखना है। अब दूसरी बात ये समझे कि शनि और सूर्य ये दोनों ही मैच्योर ग्रह में आते हैं, प्रौढ़ ग्रह में आते हैं। ये 5 से 10 साल, 15 और 20 साल वाली अवस्था में नहीं आते हैं, ये आते हैं 35 से 40, 45, 50, 60 की अवस्था वाले ग्रहों में। कहने का तात्पर्य क्या है कि इनसे जुड़े हुए जातक का चिंतन भी इतना ही मैच्योर होगा, इतना ही प्रौढ़ होगा, इतना ही आगे की ये सोच रहे होंगे जो भी सूर्य और शनि से जुड़े हुए लोग हैं। साथ ही साथ एक बात और चली आती है, देखिए राशि की संधि को बताने का तात्पर्य और इससे आगे जाने का तात्पर्य है कि अब आप जिम्मेदारी वाले ग्रहों पर जा रहे हैं। अब इससे आगे मैं जितनी राशि या जितने नक्षत्रों की बात करूंगा उनमें एक कॉमन फैक्टर जरूर जुड़ा होगा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी उत्तराषाढ़ा के लोग होंगे, मकर राशि, कुंभ राशि या इससे आगे की जो राशि नक्षत्र हैं, इससे जुड़े जितने भी लोग होंगे वो बहुत जल्दी बड़ी कम उम्र में उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और वो उस जिम्मेदारी को ले भी लेते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश वो करना शुरू कर देते हैं। कम बोलते हैं, विचार करके बोलते हैं, अधिकतर बोलते ही नहीं हैं। आप कई बार देखेंगे कि इनके सामने मूर्ख व्यक्ति भी बोल रहा होगा, उसकी बात को ये ध्यान से सुनेंगे। अपना ओपिनियन नहीं देना है इन्हें, ये अपना ओपिनियन जल्दी देते ही नहीं है। अच्छी सुनने की स्थिति इनकी होती है, ये काफी ध्यान से किसी की भी बातों को सुनते हैं, उस पर निगाह लगाते हैं अगला क्या कह रहा है, वो बातें भले ही उसकी बचकानी क्यों ना हो, लेकिन ये अगले की सुनते इसलिए हैं क्योंकि अब मुझे अपनी ओपिनियन न देनी पड़े, इतनी इनकी अवस्था हो जाती है। यानी ये 20 साल के भी होंगे तो इनकी सोच 40 साल वाली होगी, इतनी जिम्मेदारी से इनकी बातों में आपको जिम्मेदारी दिखाई देने शुरू हो जाएगी। और ये धनी हो अथवा नहीं हो, लेकिन एक बात इनके जीवन में निश्चित तौर से होती है कि यह कभी पैसे की तंगी से नहीं जूझते। अगर पैसा नहीं भी हो तो भी इनका काम होते रहता है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी आने वाली समस्या का पहले से ही एक निराकरण अपने दिमाग में ले लेते हैं। दूसरी एक बात और बताऊं आपको कि अगर उत्तराषाढ़ा वाले लोग टीम वर्क करें, लोगों को जोड़ करके कोई कार्य करें तो ये निश्चित तौर से बड़े अच्छे सफल होते हैं।
साथ ही साथ जब ये कभी कोई काम पार्टनरशिप में करते हैं ना, तो फिर पार्टनर के ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि इनका पार्टनर ही इनको धोखा दे देता है। तो पार्टनरशिप का काम नहीं करें। करना क्या है, आपने टीम वर्क करना है। टीम बना करके उस टीम को आप एक अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं। और एक और बात कि जब इनकी अवस्था 45 की होती है, तो फिर ये अपने जीवन में सबसे अच्छी जगहों पर पहुंचते हैं। अच्छा धन अर्जित करना, एक स्टेबल काम इनको मिल जाता है अपने जीवन में। तो जो भी इन नामाक्षरों से जुड़े हुए लोग हों, यानी कि भे, भो, जा और जी, इनसे जुड़े हुए लोग हों, वह सूर्य की उपासना करें। और जब भी इनके जीवन में प्रॉब्लम आए, यानी वो मकर और धनु दोनों वाले हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के हों, तो विश्व देव की पूजा करें। आप कहीं भी किसी भी पंडित जी से पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे कि विश्व देव कौन होते हैं, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो विश्व देव की यदि आप पूजा करते हैं तो इससे आपका सूर्य मजबूत होता है, बली होता है। सूर्य को बलि करने का एक ही तरीका है, वो है विश्वदेव का पूजन करना। तो इससे आप अपने सूर्य को मजबूत करेंगे, और जैसे ही सूर्य आपका मजबूत होगा, वैसे ही आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। तो आई होप कि आपको ये फैक्ट एनालिसिस कुंडली पर ये बातें आपको यूजफुल लगती होंगी। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी रीच बढ़ाएं। धन्यवाद।